फिल्म की शुरुआत एक छोटे से अमेरिकी कस्बे के एरियल शॉट्स ऊपर से लिए गए दृश्यों से होती है। कस्बा थैंक्स गिविंग के प्रतीकों से सजा हुआ है, जैसे कद्दू, शरद ऋतु की पत्तियां और झंडे। यह दृश्य उत्सव के माहौल को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ ही एक रहस्यमय और डरावना एहसास भी पैदा करता है। चारों ओर शरद ऋतु के रंग जैसे लाल, नारंगी और पीले स्क्रीन पर छाए हुए हैं, जो एक नॉस्टैल्जिक और खुशी का एहसास देते हैं। कैमरा जब कस्बे पर घूमता है तो हम देखते हैं कि लोग थैंक्स गिविंग की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग टर्की खरीद रहे हैं तो कुछ अन्य सामान लेने में व्यस्त हैं। इस शांतिपूर्ण माहौल को जल्द ही एक अनजान खतरा तोड़ने वाला है। इसके बाद कैमरा एक विशेष स्थान पर केंद्रित होता है, जहां कुछ किशोर थैंक्स गिविंग परेड का आनंद ले रहे हैं। उनकी हंसी और मस्ती माहौल को हल्का और खुशमिजाज बनाती है, लेकिन इसी के साथ एक गहरी बेचैनी का एहसास भी होता है। फ्रेम बदलता है और अब दृश्य एक छोटे से कैफे का है, जहां परेड के बाद कुछ लोग आराम कर रहे हैं। अंदर एक समूह बैठा है, जिसमें फिल्म के मुख्य किरदार हैं जेसिका, कहानी की मुख्य नायिका, उसके दोस्त बॉबी और 3 अन्य किशोर। यह समूह परेड के बारे में बात करते हुए मजाक कर रहा है। कैफे के बाहर वही रहस्यमय व्यक्ति दिखाई देता है। वह चुपचाप अंदर झांकता है और जेसिका पर नजर डालता है। यह पहला संकेत है कि जेसिका उसकी योजना का हिस्सा हो सकती है। कुछ मिनट बाद अचानक बिजली चली जाती है। कैफे के अंदर सब लोग डर और उलझन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। वातावरण में तनाव बढ़ जाता है। अंधेरे में केवल कुछ मोमबत्तियों की रोशनी है। कैफे के एक कर्मचारी को बिजली का फ्यूज चेक करने के लिए पीछे भेजा जाता है। जैसे ही वह कर्मचारी बाहर जाता है, कैमरा उसके पीछे पीछे चलता है। अंधेरे में केवल उसकी टॉर्च की रोशनी दिखती है। अचानक एक तेज आवाज होती है और कर्मचारी गायब हो जाता है। इसके बाद कैमरा उस व्यक्ति को दिखाता है, जो अब कैफे के बाहर खड़ा है। उसके हाथ में एक तेज धार वाला हथियार है, जिसे वह घसीटते हुए लाता है। इस सीन की बैकग्राउंड म्यूजिक तेज और डरावनी हो जाती है, जो दर्शकों को और अधिक बेचैन करती है। कैफे के बाकी लोग अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कांच की खिड़की तोड़कर वह व्यक्ति अंदर घुसता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागते हैं। वह सीधे जेसिका और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ता है। उसका पहला शिकार एक वेटर बनता है, जिसे वह बिना किसी झिझक के मार देता है। खून का छपाक और वेटर की चीख पूरे कैफे में गूंजती है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां पहले ही लॉक कर दी गई हैं। इस भाग का अंत एक डरावने क्लिफहैंगर पर होता है। जेसिका और उसके दोस्त एक कोने में छिपे हुए हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। उसकी हथियार से खून टपक रहा है। कैमरा उसके चेहरे के पास जाता है, जहां उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती है। यह दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि यह सिर्फ एक साधारण कातिल है या कुछ और। कैफे के अंदर खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग डर के मारे चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग छिपने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ खिड़कियों को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जेसिका और उसके दोस्त एक कोने में दुबके हुए हैं। उनकी सांसें तेज चल रही हैं और उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। रहस्यमय कातिल धीरे धीरे कैफे के अंदर घूम रहा है। उसकी चाल बहुत शांत है, मानो उसे पता है कि कोई बच नहीं सकता। वह हर कोने की जांच करता है और जो भी उसके सामने आता है उसे बेरहमी से मार देता है। जेसिका के दोस्त बॉबी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल की नजर उस पर पड़ जाती है। कातिल तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। जेसिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बॉबी भागने की कोशिश में फंस जाता है। कातिल अब जेसिका और उसके बाकी दोस्तों की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच कैफे में लाइटें बार बार झपक रही हैं, जिससे माहौल और भी डरावना लगने लगता है। बैकग्राउंड में धीमे धीमे खौफनाक म्यूजिक बज रहा है, जो हर फ्रेम को और खतरनाक बना रहा है। कुछ ही देर में दरवाजा टूट जाता है। कातिल दुकान के अंदर आता है। उसके हाथ में वही खून से सना हथियार है। वह धीरे धीरे दुकान में चलता है, हर कोने को देखता हुआ। कैमरा कातिल के पैरों पर फोकस करता है, जो फर्श पर आवाज कर रहे हैं। जेसिका और मैडी चुपचाप बक्सों के पीछे दुबकी हुई है। डर के मारे मैडी की सांस तेज चल रही है।
अचानक उसका पैर एक छोटे से डिब्बे पर पड़ता है जो आवाज करता है। कातिल तुरंत उस दिशा में मुड़ता है। वह स्टोरेज रूम की ओर बढ़ने लगता है। जेसिका समझ जाती है कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही कातिल स्टोरेज रूम में आता है, जेसिका उस पर रॉड से हमला कर देती है। रॉड कातिल के कंधे पर लगती है, लेकिन वह ज्यादा घायल नहीं होता। कातिल पलटकर जेसिका को धक्का देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। मैडी भी अपनी हिम्मत जुटाती है और एक बक्सा उठाकर कातिल के सिर पर मारती है। इससे कातिल थोड़ी देर के लिए संतुलन खो देता है। जेसिका और मैडी दोनों मौका पाकर स्टोरेज रूम से बाहर भागती हैं। जेसिका और मैडी किसी तरह दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर निकलती हैं। वे गली में दौड़ती हैं, लेकिन उनके पीछे कातिल भी आता है। फ्रेम खत्म होता है और कैमरा गली में दूर तक दौड़ती जेसिका और मैडी को दिखाता है। बैकग्राउंड में कातिल का अंधेरे में दिखता हुआ सिलहूट नजर आता है। जेसिका और मैडी गली में तेजी से दौड़ रही हैं। उनके चेहरे पर डर और थकावट साफ नजर आ रही है। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है। जेसिका ने अपने हाथ में अभी भी लोहे की रॉड पकड़ी हुई है। मैडी लगभग रोने की स्थिति में है, लेकिन जेसिका उसे शांत रखने की कोशिश करती है। भागते भागते उन्हें एक पुराना सुनसान घर दिखाई देता है। घर की खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाजा आधा खुला हुआ है। जेसिका कहती है, हमें वहां छिपना होगा। अगर हम गली में रहे तो वह हमें जल्दी ढूंढ लेगा। मैडी हिचकिचाते हुए कहती है, यह जगह और भी डरावनी लग रही है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। दोनों घर के अंदर जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। घर के अंदर धूल और जालों से भरा माहौल है। फर्श पर लकड़ी की चरमराहट की आवाज आती है। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स और टूटे हुए फर्नीचर पड़े हैं। मैडी एक कोने में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका घर की जांच करना शुरू करती है। कैमरा बाहर की ओर जाता है, जहां कातिल गली में धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा है। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही है। जेसिका को ऊपर के फ्लोर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। मैडी घबराकर कहती है, मत जाओ, हमें यहीं छिपे रहना चाहिए। जेसिका जवाब देती है, अगर यह जगह सुरक्षित नहीं है तो हमें पहले पता करना होगा। जेसिका जैसे ही ऊपर पहुंचती है, उसे एक कमरे में टूटे हुए शीशे और खून के निशान दिखाई देते हैं। एक पुराने ड्रेसर पर एक नोट रखा है, जिस पर लिखा है, यहां से भाग जाओ या वह तुम्हें भी खत्म कर देगा। जेसिका नोट को पढ़कर डर जाती है और जल्दी से मैडी के पास लौटती है। अचानक दोनों को दरवाजे पर तेज धक्के मारने की आवाज आती है। कातिल घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैडी घबराते हुए कहती है, अब क्या करें, वह दरवाजा तोड़ देगा। जेसिका एक खिड़की की ओर इशारा करती है और कहती है, हम खिड़की से कूद सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। दोनों खिड़की खोलती हैं और बाहर झांकती हैं। खिड़की से नीचे की जमीन ज्यादा ऊंची नहीं है। जेसिका पहले मैडी को खिड़की से कूदने के लिए कहती है। मैडी जैसे ही कूदती है, दरवाजा टूटने की आवाज आती है। कातिल अब घर के अंदर आ चुका है। जेसिका खिड़की से कूदने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन कातिल उसे देख लेता है। वह तेजी से जेसिका की ओर बढ़ता है। जेसिका खिड़की से कूदने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गिरने से उसका पैर थोड़ा मुड़ जाता है। जेसिका और मैडी एक अंधेरी गली में फिर से दौड़ने लगती हैं। जेसिका का पैर दर्द कर रहा है, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेती। पीछे से कातिल की परछाई धीरे धीरे उनके करीब आती दिखती है। जेसिका और मैडी भागते भागते एक सुनसान गली के आखिरी छोर पर पहुंचती हैं। यहाँ चारों तरफ खंडहर और पुराने मकान हैं। जेसिका का पैर चोटिल होने के कारण वह धीमी हो गई है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रही है। गली के छोर पर उन्हें एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। यह दरवाजा जंग खाया हुआ है और आधा बंद है। जेसिका जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। मैडी डरते हुए कहती है, अगर यह दरवाजा खुला नहीं तो हम फंस जाएंगे। जेसिका अपने हाथ की रॉड से दरवाजे को जोर से धक्का देती है और दरवाजा थोड़ी सी आवाज के साथ खुल जाता है। दोनों अंदर जाती हैं और दरवाजे को पीछे से बंद कर देती हैं। अंदर एक बड़ा खाली कमरा है जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। बीच में एक पुरानी मेज और कुछ फटे हुए कागज बिखरे हुए हैं। जेसिका मेज पर रखे कागजों को देखती है।
और उनमें से एक नोटिस करती है। नोट पर लिखा होता है, यह वह जगह है जहां उसने अपनी पहली शिकार को मारा था। मैडी डरते हुए पूछती है, यह सब क्या है? ये किसके बारे में लिखा है? जेसिका नोट को पढ़कर चौंक जाती है और जवाब देती है, मुझे लगता है कि यह कातिल के पिछले शिकारों से जुड़ा हुआ है। वह हमें जानबूझकर इस जगह पर लाना चाहता था। अचानक दोनों को बाहर से कातिल के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के नीचे से उसकी परछाई दिखाई देती है। जेसिका फुसफुसाते हुए कहती है, हमें शांत रहना होगा। अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो वह अंदर आ जाएगा। कुछ ही देर में दरवाजा टूट जाता है। कातिल दुकान के अंदर आता है। उसके हाथ में वही खून से सना हथियार है। वह धीरे धीरे दुकान में चलता है, हर कोने को देखता हुआ। कैमरा कातिल के पैरों पर फोकस करता है जो फर्श पर आवाज कर रहे हैं। जेसिका और मैडी चुपचाप बक्सों के पीछे दुबकी हुई है। डर के मारे मैडी की सांस तेज चल रही है। अचानक उसका पैर एक छोटे से डिब्बे पर पड़ता है जो आवाज करता है। कातिल तुरंत उस दिशा में मुड़ता है। वह स्टोरेज रूम की ओर बढ़ने लगता है। जेसिका समझ जाती है कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही कातिल स्टोरेज रूम में आता है, जेसिका उस पर रॉड से हमला कर देती है। रॉड कातिल के कंधे पर लगती है, लेकिन वह ज्यादा घायल नहीं होता। कातिल पलटकर जेसिका को धक्का देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। मैडी भी अपनी हिम्मत जुटाती है और एक बक्सा उठाकर कातिल के सिर पर मारती है। इससे कातिल थोड़ी देर के लिए संतुलन खो देता है। जेसिका और मैडी दोनों मौका पाकर स्टोरेज रूम से बाहर भागती हैं। जेसिका और मैडी किसी तरह दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर निकलती हैं। वे गली में दौड़ती हैं, लेकिन उनके पीछे कातिल भी आता है। फ्रेम खत्म होता है और कैमरा गली में दूर तक दौड़ती जेसिका और मैडी को दिखाता है। बैकग्राउंड में कातिल का अंधेरे में दिखता हुआ सिलहूट नजर आता है। जेसिका और मैडी गली में तेजी से दौड़ रही हैं। उनके चेहरे पर डर और थकावट साफ नजर आ रही है। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है। जेसिका ने अपने हाथ में अभी भी लोहे की रॉड पकड़ी हुई है। मैडी लगभग रोने की स्थिति में है, लेकिन जेसिका उसे शांत रखने की कोशिश करती है। भागते भागते उन्हें एक पुराना सुनसान घर दिखाई देता है। घर की खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा आधा खुला हुआ है। जेसिका कहती है, हमें वहां छिपना होगा। अगर हम गली में रहे तो वह हमें जल्दी ढूंढ लेगा। मैडी हिचकिचाते हुए कहती है, यह जगह और भी डरावनी लग रही है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। दोनों घर के अंदर जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। घर के अंदर धूल और जालों से भरा माहौल है। फर्श पर लकड़ी की चरमराहट की आवाज आती है। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स और टूटे हुए फर्नीचर पड़े हैं। मैडी एक कोने में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका घर की जांच करना शुरू करती है। कैमरा बाहर की ओर जाता है, जहां कातिल गली में धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा है। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही है। जेसिका को ऊपर के फ्लोर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। मैडी घबराकर कहती है, मत जाओ, हमें यहीं छिपे रहना चाहिए। जेसिका जवाब देती है, अगर यह जगह सुरक्षित नहीं है तो हमें पहले पता करना होगा। जेसिका जैसे ही ऊपर पहुंचती है, उसे एक कमरे में टूटे हुए शीशे और खून के निशान दिखाई देते हैं। एक पुराने ड्रेसर पर एक नोट रखा है, जिस पर लिखा है, यहां से भाग जाओ या वह तुम्हें भी खत्म कर देगा। जेसिका नोट को पढ़कर डर जाती है और जल्दी से मैडी के पास लौटती है। अचानक दोनों को दरवाजे पर तेज धक्के मारने की आवाज आती है। कातिल घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैडी घबराते हुए कहती है, अब क्या करें, वह दरवाजा तोड़ देगा। जेसिका एक खिड़की की ओर इशारा करती है और कहती है, हम खिड़की से कूद सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। दोनों खिड़की खोलती हैं और बाहर झांकती हैं। खिड़की से नीचे की जमीन ज्यादा ऊंची नहीं है। जेसिका पहले मैडी को खिड़की से कूदने के लिए कहती है। मैडी जैसे ही कूदती है, दरवाजा टूटने की आवाज आती है। कातिल अब घर के अंदर आ चुका है। जेसिका खिड़की से कूदने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन कातिल उसे देख लेता है। वह तेजी से जेसिका की ओर बढ़ता है। जेसिका खिड़की से कूदने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गिरने से उसका पैर थोड़ा मुड़ जाता है।
जेसिका और मैडी एक अंधेरी गली में फिर से दौड़ने लगती हैं। जेसिका का पैर दर्द कर रहा है, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेती। पीछे से कातिल की परछाई धीरे धीरे उनके करीब आती दिखती है। जेसिका और मैडी भागते भागते एक सुनसान गली के आखिरी छोर पर पहुंचती है। यहाँ चारों तरफ खंडहर और पुराने मकान हैं। जेसिका का पैर चोटिल होने के कारण वह धीमी हो गई है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रही है। गली के छोर पर उन्हें एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। यह दरवाजा जंग खाया हुआ है और आधा बंद है। जेसिका जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। मैडी डरते हुए कहती है, अगर यह दरवाजा खुला नहीं तो हम फंस जाएंगे। जेसिका अपने हाथ की रॉड से दरवाजे को जोर से धक्का देती है और दरवाजा थोड़ी सी आवाज के साथ खुल जाता है। दोनों अंदर जाती हैं और दरवाजे को पीछे से बंद कर देती हैं। अंदर एक बड़ा खाली कमरा है जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। बीच में एक पुरानी मेज और कुछ फटे हुए कागज बिखरे हुए हैं। जेसिका मेज पर रखे कागजों को देखती है और उनमें से एक नोटिस करती है। नोट पर लिखा होता है, यह वह जगह है जहां उसने अपनी पहली शिकार को मारा था। मैडी डरते हुए पूछती है, यह सब क्या है? यह किसके बारे में लिखा है? जेसिका नोट को पढ़कर चौंक जाती है और जवाब देती है, मुझे लगता है कि यह कातिल के पिछले शिकारों से जुड़ा हुआ है। वह हमें जानबूझकर इस जगह पर लाना चाहता था। अचानक दोनों को बाहर से कातिल के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के नीचे से उसकी परछाई दिखाई देती है। जेसिका फुसफुसाते हुए कहती है, हमें शांत रहना होगा। अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो वह अंदर आ जाएगा। जेसिका मेज पर रखी पुरानी फाइलें खंगालती है। उसमें से एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर में वही कातिल नजर आ रहा है, लेकिन वह बिना मास्क के है। जेसिका चौंक कर कहती है, यह वही आदमी है। यह उसकी असली पहचान हो सकती है। तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा होता है, जॉन राइटसन। दरवाजे के बाहर कातिल अपने भारी हथियार से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। हर वार के साथ दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगता है। मैडी डरते हुए कहती है, हम यहां से कैसे निकलेंगे? जेसिका इधर उधर देखती है और कमरे के पीछे एक खिड़की ढूंढती है। वह मैडी से कहती है, यहां से निकलने का यही एक रास्ता है, जल्दी करो। जेसिका और मैडी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी दरवाजा टूट जाता है और कातिल अंदर आ जाता है। वह अपने हथियार को जोर से जमीन पर मारता है, जिससे दोनों और ज्यादा डर जाती हैं। जेसिका अपने हाथ की रॉड से कातिल की तरफ हमला करती है। कातिल पीछे हट जाता है, लेकिन वह जल्दी से संभल जाता है। मैडी खिड़की से बाहर कूद जाती है और जेसिका भी किसी तरह उसके पीछे पीछे कूदती है। दोनों बाहर एक सुनसान जंगल में भागने लगती हैं। कातिल उनके पीछे आता है। जेसिका के हाथ में अब तस्वीर और नोट्स हैं जो कातिल की पहचान और मकसद का सुराग हो सकते हैं। जेसिका और मैडी अब घने जंगल में भाग रही हैं। चारों तरफ अंधेरा है और जंगल की रहस्यमयी आवाजें माहौल को और खौफनाक बना रही हैं। जेसिका के पैर में चोट है, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जंगल के अंदर घुसते ही मैडी डरते हुए कहती है, यहां तो और भी ज्यादा डर लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। जेसिका गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, अगर हम वापस गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों एक घने पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। जेसिका अपने बैग में कातिल की तस्वीर और नोट्स रखती है। वह धीरे से कहती है, यह आदमी कौन है और यह सब क्यों कर रहा है? कैमरा जंगल के दूसरे कोने की ओर जाता है, जहां कातिल एक भारी हथियार लेकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उसकी सांसें भारी और खतरनाक लग रही हैं। जंगल में भागते भागते जेसिका और मैडी को एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं। जेसिका कहती है, शायद हम वहां छिप सकते हैं। मैडी डरते हुए जवाब देती है, लेकिन यह जगह भी सुरक्षित नहीं लग रही। जेसिका फिर से कहती है, हमें कोशिश करनी होगी, यही एकमात्र रास्ता है। दोनों झोपड़ी में घुसती हैं। अंदर की स्थिति खौफनाक है। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए हैं। एक कोने में कुछ पुराने औजार और रस्सियां पड़ी हैं। जेसिका को एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, तुम जितना छिपोगी मैं उतना करीब आऊंगा। मैडी चिल्लाने लगती है, यह सब क्यों हो रहा है?
वह हमें क्यों मारना चाहता है? जेसिका उसे चुप कराती है और कहती है, शांत रहो, अगर उसने हमारी आवाज सुनी तो वह यहां आ जाएगा। तभी दोनों को झोपड़ी के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। कातिल अब उनके बहुत करीब आ चुका है। मैडी डरते हुए कहती है, वह यहां है, अब हम क्या करेंगे? जेसिका झोपड़ी के दूसरे कोने में एक खिड़की देखती है और धीरे से कहती है, हमें यहां से चुपचाप निकलना होगा। जेसिका और मैडी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलती हैं, कातिल झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। कातिल झोपड़ी के अंदर इधर उधर देखता है। उसे उनके जाने का एहसास हो जाता है। वह खिड़की से बाहर झांकता है और उनकी दिशा में तेजी से बढ़ने लगता है। जेसिका और मैडी एक बार फिर जंगल में दौड़ना शुरू कर देती हैं। इस बार कातिल उनके बेहद करीब है। जेसिका कहती है, हमें कहीं छिपना होगा, वह हमें पकड़ने वाला है। दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। कातिल वहीं आसपास घूम रहा है। उसकी परछाई पेड़ के दूसरी तरफ दिखाई देती है। जेसिका और मैडी की सांसें तेज हो जाती हैं। अब उनकी जान केवल कुछ पल की दूरी पर है। जेसिका और मैडी दोनों उस बड़े पेड़ के पीछे चुपचाप छिपी हुई हैं। कातिल की परछाई अब बेहद करीब है और उनकी सांसें रुक सी गई हैं। जंगल की सन्नाटे में केवल कातिल के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। कातिल धीरे धीरे उनके पास आता है। उसका चेहरा छुपा हुआ है, लेकिन उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार चमक रहा है। जेसिका का दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रहती है। मैडी कांपते हुए कहती है, वह बिल्कुल पास आ गया है। जेसिका उसे शांत रहने का इशारा करती है। कातिल अचानक रुक जाता है और खामोशी से जंगल में चारों ओर नजर घुमाता है। फिर वह धीमे धीमे कहता है, तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते, मैं जानता हूं कि तुम कहां हो। यह सुनकर जेसिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह जानती है कि कातिल अब उन दोनों को पकड़ने में कोई चूक नहीं करने वाला। कातिल की आवाज सुनकर जेसिका और मैडी को एहसास होता है कि अब भागना ही उनका आखिरी विकल्प है। वे दोनों एक साथ पेड़ के पीछे से निकलकर दौड़ने लगती हैं। कातिल उनका पीछा करता है। कुछ देर बाद कातिल उनका पीछा करना छोड़ देता है। वह चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देखता है। अचानक वह एक पल के लिए रुकता है और फिर अपना मास्क हटा देता है। जेसिका और मैडी को देखकर कातिल कहता है, अब तुम जान जाओगी कि मैं कौन हूं। इस पर वह अपना चेहरा दिखाता है और दोनों चौंक जाती हैं, क्योंकि कातिल वही व्यक्ति है जिसकी तस्वीर जेसिका ने पहले देखी थी, जॉन राइटसन डा, जो एक प्रसिद्ध गुमशुदा व्यक्ति था। जॉन राइटसन अपनी जुड़ी हुई कहानी सुनाने लगता है। मैं कभी एक अच्छा आदमी था, लेकिन जब मेरी पत्नी और बच्चे की मौत हुई तो मेरी दुनिया उलट पलट हो गई। मैं गुस्से और दुख में डूबा हुआ था और तभी मैंने खुद को सच्चाई से काट लिया। वह आगे कहता है, मैंने उन लोगों को निशाना बनाया जो मेरे जैसे दर्द से गुजर रहे थे और उनका शिकार किया। वे मेरी तरह महसूस करते थे, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि मैं उनसे बदला ले रहा था। जेसिका का जवाब। जेसिका कहती है, तुम्हारी दर्दनाक कहानी को समझा जा सकता है, लेकिन तुमने जो किया वह बिल्कुल गलत था। किसी और की जिंदगी से खेलना तुम्हारा हक नहीं था। जैसे ही जेसिका और मैडी यह बातचीत खत्म करती हैं, जॉन अचानक उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी जेसिका के हाथ में रखी पुरानी फाइल और तस्वीर उसकी राह में आ जाती है। जेसिका तेजी से कातिल की ओर दौड़ती है और उसकी पीठ में एक तेज वार करती है, जिससे कातिल चौंक जाता है और एक कदम पीछे हटता है। जेसिका और मैडी मिलकर कातिल को रोकने की कोशिश करती हैं। वह उसकी पकड़ से बचने के लिए बेतहाशा संघर्ष करती है। अंत में वे दोनों उसे जमीन पर गिरा देती हैं और कातिल को बेहोश कर देती हैं। जेसिका और मैडी की मदद के लिए पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे ले जाया जाता है। पुलिस जांच करती है और कातिल के खिलाफ अन्य सबूत इकट्ठा करती है। दोनों लड़कियां थकी हुई लेकिन राहत महसूस करती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे अब सुरक्षित हैं। मैडी चुपचाप कहती है, हमने उसे रोक दिया, अब हम घर जा सकते हैं। जेसिका सिर झुकाकर मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, हम घर जा सकते हैं, लेकिन इस अनुभव ने हमें कभी नहीं छोड़ा। कहीं दूर पुलिस की गाड़ी कातिल को लेकर चली जाती है
और जेसिका और मैडी को देखते हुए कैमरा ऊपर की ओर पैन करता है, जिसमें अंधेरे में जंगल का खौफनाक दृश्य दिखाई देता है। यह फिल्म एक खौफनाक और तीव्र यात्रा का प्रतीक बन जाती है, जिसमें जेसिका और मैडी ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक बर्बर कातिल को भी पकड़ा।